पाकिस्तान को दुनिया की नज़रों में बदनाम किया जाए। हमने 70-80 हज़ार जानें पहले दी हैं और अब इमरान खान का ये फ़ैसला है कि ना हमारी सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, ना किसी को इस्तेमाल करने देंगे। और मुहर्रम है, 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम मैं कोशिश करूँगा चारों सूबों को विज़िट कर लूँ। और आज चमन बॉर्डर उन्होंने वफ़ा ने जो उनका गवर्नर कायम मकाम गवर्नर जो है स्टैंड बाई गवर्नर्स ने वो उन्होंने खोल दिया। उधर से हमारी तरफ से भी ट्रैफिक जा रही है। अब तक अगर खुल चुका होगा तो मेरा ख्याल खुल चुका होगा, क्योंकि हमारी काफ़ी ट्रक्स की में सामान था और फ्रूट था जो कि उसमें 8 से 4 बजे तक तस्करा पे और आईडी कार्ड पे भी लोग गुजरेंगे, लेकिन एनसीओसी की पाबंदी करेंगे। एनसीओसी का मैं बहुत मशकूर हूँ। अभी मैंने असद उमर से बात की है कि हमें पिंडी को जुमा और इतवार छुट्टी कबूल नहीं है, हमें जुमा और हफ्ता करें। अभी मैं इस मीटिंग के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करूँगा और हम वही पुराना करेंगे, जुमा और हफ्ता। और मुझे उम्मीद है चीफ सेक्रेटरी साहब मेरी बात को मानेंगे और जुमा और इतवार की छुट्टी हमें कबूल नहीं है। बाकी कोविड के ख़िलाफ़ पूरी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जाएँ। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोविड बढ़ रहा है और दुनिया में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सो हमें कोविड के लिए बहुत सारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। बाकी जहाँ तक अपोजिशन का तल्लक है, जो दिल करता है वो कर लो। मैं अपोजिशन को ये कहना चाहता हूँ कि हाथ आसमान पे ले जाओ, पाँव ज़मीन पे ले आओ, खला में लटको। इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेगा और आप आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जो जमहूरी एक्टिविटी करना चाहें आपको इसकी इजाज़त है। लेकिन अपोजिशन को मैं कभी कभी मुफ्त मशवरे देता हूँ, आज भी मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ कि पाकिस्तान ये रीजन इंटरनेशनल सियासत यहाँ होने जा रही है, डोमेस्टिक सियासत की यहाँ गुंजाइश नहीं है। ये जलसे जुलूसों से आगे जाने जा रहा है और इस मुल्क की इकॉनमी का स्टैंड करना और इस मुल्क का दुनिया में असूलों पे ज़िंदा रहना कि ना अपनी सरज़मीन किसी को देंगे, ना अपनी सरज़मीन पे किसी को मदाखलत करने देंगे, ये वो स्लोगन है जो इमरान खान ने लगाया, जिसमें इम्तहान है, जिसमें काफ़ी सारी पाबंदियाँ और दुश्वारियाँ। बस टाइम हो गया। एनी क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। मैं 5 मिनट। यार तू रोज़ ही कर लेता है। आज 2.5 माह के बाद पीडीएम का इजलास होने जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने अदम एतमाद की जो तारीख की बात की है और ये जो देखें बिलावल भुट्टो जिस दिन का पैदा हुआ है वो अदम एतमाद पे ही चल रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रही भाई क्या बेच रहे हैं वो। और जहाँ तक कि वो इजलास कर रहे हैं करें पीडीएम। ये तो हमें कह रहे थे जो दिसंबर चला गया अस्सलाम वालेकुम, मैं इस दिसंबर को चले जाएंगे, अगली दिसंबर को भी, इसी दिसंबर को भी आप पाएंगे और अगले बजट में भी इमरान खान को पाएंगे। देखिए मेरी तरफ से तो 16 फरवरी से नवाज शरीफ फारग है, बाकी मुझे नहीं पता कोर्ट्स क्या फ़ैसला करती हैं। उसका पासपोर्ट 16 फरवरी को कैंसिल हो चुका है और शहबाज शरीफ ने अपील नहीं की जो ईसीएल से निकालने की, उसका टाइम भी ख़त्म हो चुका है। और बाकी नूर मुकद का आपने बड़ा, सारे मीडिया कह रहे हैं कल हमने ईसीएल में उनके सारे वालिदैन को कातलों के ईसीएल में डाल दिए। और कोई क्वेश्चन? असला लाइसेंस की किसी गलतफहमी में ना शामिल हो जाएं कि ये पिछला दौर नहीं है कि 1 लाख प्रोहिबिटेड बोर जारी हो गए। इसमें रूल्स हैं, ज़ाब्ते हैं, टैक्स पेमेंट है और इसमें स्टैंडर्ड है कि कौन सा आदमी असला ले। मुझे इख्तियार ज़रूर मिला लेकिन मैं फंस गया हूँ। हर आदमी, अभी चैम्बर वाले भी कह रहे थे कलाशनकोफ चाहिए चैम्बर वालों का भी एक ही, बाकी नादरा शादरा पासपोर्ट तो मामूली बात है, अभी ऑर्डर करता हूँ बन जाएगा। लेकिन असल मसला चैम्बर का भी यही है कि कलाशनकोफ, जिससे बात करो वो कहता है कलाशनकोफ चाहिए। वो दौर चला गया कलाशनकोफ है बांटने वाला। जब तक मैं वज़ीर दाखिला हूँ मेरिट पे कलाशनकोफ का लाइसेंस दूंगा।
सर बॉर्डर मैनेजमेंट की क्या सूरत हाल है सर? बॉर्डर मैनेजमेंट की सूरत हाल जो है, तमाम बॉर्डर बंद हैं। वेरी गुड क्वेश्चन कियानी साहब। कोविड के तहत हमने तमाम बॉर्डर बंद किए हैं। इसका अभी मुझे नहीं पता कि चमन में क्या तय हुआ है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन पाकिस्तान में 96% अफ़गानिस्तान की फेंसिंग है, 48% ईरान के साथ फेंसिंग है, और पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो बॉर्डर पे पूरी तरह चाको चौबंद हैं। पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार पैदा करने की साजिश है, और इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी के वाक़यात का ख़तरा है। इसलिए इस पर ज़िम्मेदार आप मीडिया नहीं, सिर्फ मीडिया सवाल जब आप आए तो बड़ा मुश्किल टास्क था, अपोजिशन भी बड़े हवा एक बना हुआ था। आप इमरान खान ने कोई नया टास्क किया है या क्या बोल रहे हैं? अपोजिशन ठुस है। अल्लाह, इमरान खान लकी आदमी है। मैं आपको कहता हूँ वो मुकद्दर का सिकंदर है। ऐसी नलायक अपोजिशन मिली, ये कह रहे थे हाँ कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। आओ जी आओ, लेकिन आपने करना क्या है? ये मुल्क पाकिस्तान दुनिया की सियासत में, सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान में एक अहम रोल प्ले करने जा रहा है, जिसके ख़िलाफ़ इंडिया ने, NDS ने मीडिया पे एक जंग शुरू की हुई है, और इंशाअल्लाह ताला उसको शिकस्त देंगे। शेख साहब ये बताइए, वैक्सीनेशन के हवाले से हम देख रहे हैं कि हर जगह वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया आप गया है। साफ़ी हैं? कैपिटल डिवीजन में। अच्छा, ये बता दीजिए कि नादरा के बाहर लाइनें लगी होती काफ़ी। ओके, आई एग्री विद यू। देखें, 2 लाख आदमी रोज़ आ रहे हैं, 1 लाख को दे रहे हैं। मेरा लोगों से अपील है कि 1 लाख आदमी जाए। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को भी चेंज कर दिया है। कल हमने प्राइम मिनिस्टर को दावत दी है कि जिन्होंने एक वैक्सीनेशन लगाई है, दूसरे मुल्क में अगर कोई और वैक्सीनेशन लग रही है तो उसके लिए भी हमने गुंजाइश छोड़ी है। 3 क्वेश्चन बस। देखें, आप अफ़गानिस्तान देखें, अफ़गान जाने और अफ़गानिस्तान जाने, अफ़गानियों को ने बेहतर फ़ैसला करना है कि उन्होंने क्या फ़ैसला करना है। एज़ ए वज़ीर दाखिला मेरे पास सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट है। सो बॉर्डर में कोई महाजर नहीं आ रहा जी, कोई महाजर नहीं आ रहा, और बॉर्डर में फर्स्ट क्लास हैं हालात, सब ठीक है। लास्ट 2 आप चैम्बर में खड़े हैं और पाकिस्तानी ताजिरों को अफगानिस्तान में जो है वो ना ये पता चलता है कि टैक्स तालिबान को देना है या अफगान हुकूमत को देना है। ये चैम्बर से सवाल करें ना, मुझे नहीं पता। ये हम तो यहाँ आए हैं कि CBR को ये टैक्स दे। हाँ, लास्ट क्वेश्चन कर ले बेटे। शेख साहब, कोविड के हवाले से इस्लामाबाद में SOPs का बहुत बुरा हाल है। मैं भी SOP पे अमल करूँ। ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs का ख्याल रखा जाए, ना मार्केटों में, जबकि ये कहा जाए। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, और ख़ास तौर पर मैं औज़ादारान से अपील करता हूँ और मजलिसों से हाथ जोड़ के कि NCOC के हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि उसके SOP पर अमल किया जाए।